भागलपुर के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहिबगंज मोहल्ले में पार्षद पति कुंदन यादव के घर के पास चल रहे जुआ अड्डे पर पुलिस ने देर रात छापेमारी की। अड्डे की घेराबंदी कर पुलिस ने जुआ के अड्डे से पार्षद पति सहित 14 लोगों को जुआ खेलते गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने अड्डे से 2,07,790 रुपये, 17 ताश की गड्डी, 16 मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में वार्ड 9 के पार्षद पति कुंदन कुमार यादव, गोसाई दासपुर का मंटू यादव, सुभाष मंडल, पवन कुमार दास, हसनगंज का सुंदरम कुमार, अनुज, गोसाई दास का रूपेश यादव एवं अन्य शामिल हैं। इस छापेमारी में विश्वविद्यालय, ललमटिया, नाथनगर और CIT की टीम शामिल थी। विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। विश्वविद्यालय थाना के जो साहेबगंज मोहल्ला है वहाँ पे लगातार ऐसी सूचना आ रही थी कि लोग वहाँ पे जुआ खेलते हैं, संगठित तौर पे जुआ खिलाया जाता है। और कल ऐसा इनपुट मिला था जिसमें DSP सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनी, जिसमें SHO विश्वविद्यालय दिलशाद और हमारी DIU की टीम थी। उनके द्वारा एक कुंदन कुमार हैं जो पूर्व के वार्ड पार्षद भी हैं, उनके घर पे छापेमारी हुई। उसमें 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई। और जो कुंदन कुमार है इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है, जिसमें एक इनके मारपीट और रंगदारी का केस है और एक शराब का कांड पूर्व में दर्ज है। और उसमें लगभग 2,07,000 रुपये की बरामदगी हुई। 17 जो कार्ड्स होते हैं उसकी गड्डियां बरामद हुई। 16 मोबाइल की बरामदगी की गई है। भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय लोक जनता दल के 1 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने भाग लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद काफी संख्या में पहुंचे राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ता को उपेंद्र कुशवाहा ने संबोधित किया। कार्यक्रम में पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन को लेकर कहा कि अभी पार्टी की तैयारी चल रही है, गठबंधन में शामिल होने का फैसला नहीं किया है। वहीं ललन सिंह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ललन सिंह सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे हैं, चूंकि ललन सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मालूम हो गया है कि जदयू पार्टी का अस्तित्व अब समाप्त होने वाला है। अब सीधे तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहे हैं JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब JDU की चिंता उनको नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है और नीतीश जी को भी मालूम है कि JDU अब बचने वाला नहीं, बिल्कुल समाप्त होने ही वाला है। तो चलो अपनी साख कैसे RJD के खेमा में हम बना लें, RJD के नेता के यहाँ अपनी साख कैसे बना लें, इस काम में JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगे हुए हैं। पटना में गुरुवार को विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं पर की गई लाठीचार्ज के खिलाफ भागलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी लगाकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री का पुतला जलाकर काला दिवस मनाया। जिलाध्यक्ष संतोष साह के अगुवाई में भागलपुर में नीतीश तेजस्वी सरकार के खिलाफ जमकर नारा लागते हुए प्रदर्शन किया गया। मौके पर संतोष साह, प्रीति शेखर, बंटी यादव ने कहा कि बिहार में जंगल राज 3 का आगमन हुआ है। सरकार के इशारे पर पुलिस या गुंडागर्दी हुई है। भाजपा कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज यह दर्शाता है कि नीतीश सरकार लाठी तंत्र शासन चलाकर विरोधियों को कुचलने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता के घमंड में कुर्सी कुमार ने निहत्थे कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्ण प्रहार कर लोकतंत्र की हत्या की है, जिसका माकूल जवाब बिहार की जनता देगी। कल हम लोगों का शांतिपूर्वक विधानसभा मार्च गांधी मैदान से निकलकर जैसे ही डाक बंगला चौराहे पर पहुंचता है, नीतीश कुमार की बर्बर पुलिस, कल का जो पूरा दृश्य पटना के अंदर था, अंग्रेजों के समय जो जनरल डायर ने जिस प्रकार से कहा कि गोलियां कम पड़ गई थी नहीं तो लाशें और गिरती, उसी प्रकार कल जनरल डायर की भूमिका में नीतीश कुमार कल खड़े थे। उसकी पुलिस भारतीय और बिहार की पुलिस नहीं, अंग्रेजों के पुलिस की तरह थी। लाठी डंडे से पूरे लैस होकर हमारे निर्दोष ऐसे भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगातार प्रहार किया और माथे पर, शरीर में जहां मिले। आपको यह बताना चाहिए नीतीश जी, कल भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा मार्च कल किस रूप में उग्र था। कोई भी व्यक्ति कल कोई हिंसा कर रहा था, कोई दुकान लूट रहा था, किसी व्यक्ति को तंग तबाह कर रहा था। कहते हैं प्यार अंधा होता है, ऐसा ही कुछ देखने को मिला भागलपुर सुल्तानगंज में, जहां 2 बच्चे की मां अपने पति को छोड़कर दोनों बच्चों को साथ लेकर प्रेमी संग फरार हो गई। मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के मिरहेट्टी गांव का बताया जा रहा है।
वहीं इस मामले को लेकर विवाहिता लवली देवी के पति संजय कुमार ने बताया कि उसकी शादी 7 वर्ष पूर्व लवली कुमारी से हुई थी। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम त्रिसा कुमारी उम्र 5 वर्ष, दूसरी बच्ची रितिया कुमारी उम्र 3 वर्ष है। मेरी पत्नी गांधीपुर बरियारपुर के रहने वाले चंदन कुमार के साथ फरार हो गई है। घटना की जानकारी थाना में लिखित आवेदन देकर विवाहिता की बरामदगी की गुहार लगाई है। वहीं पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए विवाहिता की बरामदगी में जुट गई है। हम जब कमरे में सो गए तो मैं थोड़ा आँख लग गया, मेरा नींद लग गया, तो मैंने देखा कि डायरेक्ट मेरा पत्नी बच्चे को लेके डायरेक्ट मैं गेट बंद कर दिया, बाहर से लॉक करके, और वो निकल गई। उसके बाद फिर मैंने बहुत खोजबीन किया, उसके लड़के जो चंदन कुमार था उसके घर पे गया। कहाँ घर है उसका? उसका घर बरियारपुर में, सब दिन ननिहाल में रहता है। उसका मामा से मैंने मिला, उसने बोला कि मेरे को कुछ पता नहीं है। आशा संयुक्त संघर्ष मंच गोपगुट महासंघ के आह्वान पर नाथनगर स्थित रेफरल अस्पताल परिसर में आशा कार्यकर्ताओं और आशा फैसिलिटेटरों के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुक्रवार से शुरू हो गया। काफी संख्या में आशा कार्यकर्ताओं ने रेफरल अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं ने नारा लगाते हुए कहा कि 1000 में दम नहीं, 10,000 रुपये नियमित मासिक मानदेय से कम नहीं। आशा मधुमाला कुमारी ने बताया कि हम लोगों को 1000 रुपये दिया जा रहा है, जिससे हम लोगों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। हम लोगों को रात दिन एक कर काम करना पड़ता है। हम लोगों की मांग सरकार से है कि मानदेय 1000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया जाए। बहाली किया गया था, उस समय बोला गया था सिर्फ आप लोग को थोड़ा बहुत काम करना है, मतलब टीकाकरण कराना है, गर्भवती को बुलाना। उसके बाद हम लोग को सारा एएनएम का काम थमा दिया और हम लोग को न सरकारी घोषित करता है न मानदेय देता है। हम लोग को सारा काम एएनएम का जितना भी काम है वो सारा आशा के ऊपर दे दिया। इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन किया, हम लोग को सरकारी घोषित किए और 10,000 का मानदेय दे। अब जच्चा बच्चा को टीकाकरण के लिए विन नामक साइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद ही टीकाकरण हो सकेगा। इसको लेकर भागलपुर के स्थानीय होटल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान बताया गया कि जिस तरह कोविड के दौरान कोविड ऐप लाया गया था, उसी तरह यूवीन ऐप लाया गया है, जिस पर इम्यूनाइजेशन के सारे डेटा को एक जगह किया जा सके। साथ ही एक क्लिक करने से डिलीवरी पॉइंट से लेकर बच्चे के टीकाकरण तक की सारी व्यवस्था देखी जा सकेगी। इसकी शुरुआत अगस्त महीने से की जाएगी। यूवीन ऐप, जैसे हम लोग कोविड में ये कोविन ऐप यूज़ कर रहे थे, उसी से प्रेरणा लेते हुए ये यूवीन ऐप लाया गया है और इस पर इम्यूनाइजेशन के सारे डाटा को एक प्लेटफॉर्म पर करने की तैयारी है और इसी के लिए ये वर्कशॉप किया जा रहा है। इसमें सारा चीज़ डिलीवरी पॉइंट से लेके और बच्चे के टीकाकरण तक का सारा चीज उसमें अवेलेबल रहेगा। जीवन जागृति सोसाइटी एवं नारायणा सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कोलकाता के तत्वाधान में बच्चों के जन्मजात हृदय रोग के पहचान हेतु मुफ्त कैंप का आयोजन दूसरी बार 23 जुलाई को एबीसी हॉस्पिटल बंसी टीकर जगतपुर बाईपास में किया जा रहा है, जिसमें भागलपुर एवं आसपास के कई जिलों से जन्मजात हृदय रोग के शिकार बच्चों के आने की संभावना है। इस कार्यक्रम में लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। इसके लिए आज जीवन जागृति सोसाइटी के तहत शहर में हृदयाकार बैलून के साथ पैदल रैली का भव्य आयोजन किया गया। कैंप में नारायणा सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कोलकाता के बाल हृदय रोग के सर्जन एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ आएंगे और बच्चों के बीमारी की गंभीरता के हिसाब से उसके इलाज की रूपरेखा तैयार करेंगे। जीवन जागृति सोसाइटी इस दिशा में सरकार एवं अस्पताल के बीच कड़ी का काम करेगी और सरकार द्वारा प्रदत्त राशि वैसे मरीजों को दिलवाने में भी अहम भूमिका निभाएगी, जिससे गरीब से गरीब एवं आमजनों के बच्चों का हृदय रोग का मुफ्त सर्जरी हो सके। ऐसे बच्चों को चिन्हित करके जहां भी उसका मुफ्त इलाज हो सके, चाहे बिहार हो या बिहार के बाहर हो, उसको कराया जाए। और इसके लिए सरकार भी राशि देती है। बिहार सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ये राशि दी जाती है और ये किसी भी जगह प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इसका ऑपरेशन कराया जा सकता है उस राशि के द्वारा। तो उसी संदर्भ में जीवन जागृति सोसाइटी ने नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोलकाता, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ है, मिला हुआ है, हम लोगों ने एक बड़ा सा कैंप का आयोजन आगामी 23 जुलाई को कर रहे हैं और ये एबीसी हॉस्पिटल बंसी टीकर में होने जा रहा है। श्रावणी मेला के 10वें दिन नगर परिषद सुल्तानगंज के कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, उप सभापति नीलम देवी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर हर वार्ड में सूखा कचरा,
गीला कचरा का स्टील डस्टबिन लगाने का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, नगर सभापति राजकुमार गुड्डू, नगर उप सभापति नीलम ने मीडिया को बताया कि नगर परिषद क्षेत्र के 28 वार्ड में सूखा कचरा अब गीला कचरा का स्टील डस्टबिन लगाया जाएगा, जिसका आज विधिवत उद्घाटन किया गया है, जिससे श्रावणी मेला क्षेत्र सहित हर वार्ड में लोग सूखा कचरा अब गीला कचरा स्टील डस्टबिन में फेंक सके। साथ ही कहा कि श्रावणी मेला को देखते हुए शहर में 3 शिफ्ट में सफाई कर्मी को लगाया गया है, जिससे श्रावणी मेला क्षेत्र स्वच्छ और सुंदर दिखे। इस दौरान नगर परिषद के प्रधान सहायक राजीव रंजन चौधरी, सफाई निरीक्षक दिलीप दुबे, नगर परिषद के कर्मी क्रांति कुमारी, शिला कुमारी इत्यादि मौजूद थे। यदि नहीं हो रहा अच्छा से तो और लेबर बढ़ाया जाएगा। अच्छा है, साफ सफाई तो बहुत बढ़िया है और अच्छा होगा।